नमस्ते दोस्तों। पिछले हफ्ते में 4 ट्रेडिंग सेशंस थे और उसमें से पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी पे 300 पॉइंट की गिरावट देखी और उसके बचे हुए अगले 2 दिनों में हमने वापस 350 पॉइंट की रिकवरी भी देखी। यानी पिछला हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल था। इस हफ्ते में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जाधव में मैं आशीष केलकर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने 2 अलग अलग वीडियोस डाले थे। पहला जो वीडियो था वो था मेजर इंडाइसेस के ऊपर और दूसरा जो था वो था सेक्टर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, हर हफ्ते में ये 2 अलग अलग वीडियोस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो के बीच में 1 घंटे का अंतर होगा और आपको दोनों वीडियो देखना चाहिए क्योंकि दोनों वीडियोस में मैं आपके सामने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, अलग इंसाइट्स रखने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक पिछले हफ्ते के भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा और इस हफ्ते के जो दोनों वीकली वीडियो है वो भी देखिएगा। पहला वीडियो 10:30-11 बजे अपलोड हुआ है और दूसरा वीडियो फर्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद 1 घंटे के बाद दूसरा वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो वो भी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ साथ और एक बात का रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते में भी बोला था कि नवरात्रि के दिनों में हम और एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो अनाउंसमेंट क्या होगा, ऐसे कौन सी चीज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा, जो टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, keep following us and we will give you something different, something very very important for you as a trader, as an investor. Wait till नवरात्रि। दोस्तों, इस हफ्ते का वीकली वीडियो चालू करते हैं और डिस्कस करेंगे सारे मेजर इंडाइसेस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन पिछले हफ्ते में 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, अगर हम देखेंगे तो पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखी। इस दिन हमने नीचे से एक अच्छा खासा डिमांड आता हुआ भी देखा और उसके बाद गैप अप के साथ निफ्टी ऊपर जाते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं चार्ट कॉम्प्रेस करके देखता हूँ, अभी भी हम कंटिन्यूअस हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, इसी फॉर्मेशन में है। अभी ये जो रैली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा, उसमें अगर जान और देखने को मिलना चाहिए, स्ट्रेंथ अगर दिखाई देनी चाहिए, तो उसके लिए निफ्टी को जो पिछले हफ्ते में लेवल दिया था वही लेवल पे मैं कायम रहूँगा। 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वापस एक बार ऊपर की तरफ निकलता हुआ निफ्टी को हम देख पाएंगे और उस केस में 20,000 से लेके 20,200 के लक्ष्य निफ्टी के ऊपर बनते हुए देख पाएंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए है 19,800 टेक्निकली। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं यहां से 150 पॉइंट नीचे 19,500 ये एक अहम लेवल है। हाँ, 19,400 पिछले हफ्ते में बहुत एक्शन हमने 19,400 पे जब निफ्टी आया था उस वक्त देखा। यानी वो 100 पॉइंट का रेंज लेके चल रहा है निफ्टी। जो ऑप्शन सेलर्स है, वेदर इट इज़ अ कॉल ऑप्शन सेलर और अ पुट ऑप्शन सेलर, दोनों उतना ताकत अपने जेब में रख रहे हैं कि वो 100 पॉइंट, 120 पॉइंट का लॉस लेने की ताकत रखते हैं। इसलिए 19,500 ही मेरे लिए अगले हफ्ते के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है तो ऊपर की दिशा का ही रुख पकड़ने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी में दिखाई दे रही है। सो 19,500 एंड 19,800 ये लेवल्स ऐसे हैं, मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। तो क्या ऑप्शन चेन डेटा इस बात को हमें सपोर्ट कर रहा है? आइए देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, 12 अक्टूबर एक्सपायरी का ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले हम कॉल साइड की तरफ देखेंगे। अभी ये कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में देखते जा रहा हूं तो सीधा 20,000 पे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि मेरे लिए
टेक्निकली 19,800 अहम लेवल है, जिसके ऊपर सिर्फ 79,000 ऑप्शन राइटर्स है। लेकिन हाई उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो 19,900 पे करीब करीब 1 लाख है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 20,000 पे है। यानी ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से स्कैटर्ड है। 19,900 20,000 पे दो ऐसे लेवल्स हैं जो OI इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये मानूंगा कि 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो यस 20,000 से लेके 20,200 तक निफ्टी जाने की संभावना चार्ट के हिसाब से बनती दिखाई दे रही है। अभी बात करेंगे दोस्तों पुट साइड की। पुट साइड में अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 19,500 पे है, करीब करीब 1,40,000 के है। 19,600 पे भी 1,40,000 के आसपास ही है। लेकिन अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ तो 19,653 का निफ्टी का क्लोज है, तो उसके बहुत नज़दीक आता है। इसलिए मैंने, और साइकोलॉजिकली टेक्निकली मैं मानता हूँ 19,500 अहम लेवल रहेगा। ये हुआ दोस्तों निफ्टी के बारे में। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी। दोस्तों याद है पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने ये 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाई थी, वो ट्रेंड लाइंस मैंने अभी हटाई नहीं है। पिछले हफ्ते में देखो क्या हुआ। पिछले हफ्ते में 3 तारीख को हमने इस लेवल को टेस्ट किया था, 4 तारीख को हमने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नीचे, जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, और नीचे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की, और वहाँ से एक उछाल देखने को मिला, और हम इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के थोड़े ऊपर आके बंद हुए। यानी अभी ये जो रेंज है ये बहुत अहम लेवल की रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, और ये डायनामिक लेवल है। तो मैं मानता हूँ कि हमें कुछ ऐसे लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे कि जो बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल नीचे की तरफ मैं मान रहा हूँ मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वो 44,000 का रहेगा। जब तक हम 44,000 के ऊपर है तब तक मैं इसे एक अच्छा खासा करेक्शन ही समझूंगा। 44,000 के नीचे अगर हम फिसलेंगे तो ही थोड़ी सी दिक्कत बनती हुई नजर आएगी। लाइव सेशन में या मार्केट आउटलुक डेली में हम हर रोज आपको अपडेट करते रहेंगे कि मार्केट आउटलुक डेली आपको रोज पढ़ना है। वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि कौन से लेवल की तरफ उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को निकलना है तो 44,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं मानता हूं कि वापस एक बार बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ की निकलने की तैयारी की है, ऐसा हम मानेंगे। 800 पॉइंट का रेंज है जिसकी तरफ बैंक निफ्टी में आपका ध्यान होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन चेन डेटा सजेस्ट कर रहा है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल साइड एज यूजुअल देखेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों वो है 44,360। 44,360 अगर मैं देखता हूँ यानी 44,500, करीब करीब 2 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं। यानी 44,500 के ऊपर अगर निकलते हुए हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमने पार कर दिया है, ऐसा मान के चलेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 44,800, और उसके नीचे देखो 1,66,000 45,000 को। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मैं ज़्यादा वेटेज जो है इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में से डेफिनेटली 44,500 बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं उसको थोड़ा कम वेटेज दूंगा। 44,800 को जब हम क्रॉस करके ऊपर निकलेंगे तो ये 45,000 वाले कॉल राइटर्स जो है उनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉल ऐड कर रहे हैं या कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो ताकि अगले जो हमारा डायरेक्शन रहेगा उसके ऊपर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिलता हुआ नज़र आएगा। बट डेफिनेटली 44,800 अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। दोस्तों नीचे की तरफ अगर मैं सारे पुट के लेवल्स देखता हूँ तो 44,300 एक अहम लेवल है, 44,000 पे भी 1,27,000 है, और 44,000 पे 1,44,000 है। मैं मानता हूँ कि ये तो बहुत नज़दीक है हम 44,300, लेकिन मेरे लिए 44,000 अहम लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है तब तक मैं मानता हूँ कि बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है।
और 44,800, ये दो ही लेवल मेरे हिसाब से, दोनों का अगर मैं जो कॉम्बिनेशन करता हूँ टेक्निकल और ओराई का, तो यही बनता हुआ नजर आ रहा है। नाउ फिन निफ्टी, पिछले हफ्ते का ट्रेंड लाइन वैसे के वैसे रखा है। हमने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए नीचे अच्छी तरह से, और वहाँ से एक उछाल देखने को मिला। फिन निफ्टी के लिए अहम लेवल जो रहेगा नीचे की तरफ 19,600 के ऊपर जब तक हम है, तो ये जो बाउंस हमें देखने को मिला है ट्रेंड लाइन से, मैं मानता हूँ बेहतरीन एक बाउंस और एक अच्छा खासा सपोर्ट फिन निफ्टी में लिया है। हाँ, तो क्या यहाँ से एकदम अच्छी खासी रैली चालू हो जाएगी? तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। 20,000 का लेवल फिन निफ्टी को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली 19,900 अहम लेवल है, लेकिन मैं और 100 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। 20,000 के ऊपर वापस एक बार अगर फिन निफ्टी निकलता है, तो जो पिछला टॉप है 20,600 का, वहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी है। 20,400 तो डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना, यानी 400 पॉइंट का रैली फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा अगर फिन निफ्टी 20,000 के ऊपर निकल के सस्टेन होता है। तो फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूँ, तो फिन निफ्टी कॉल साइड में अगर देखता हूँ तो 19,900 पे 66,000 का बैरियर है। उसके बाद 20,000 पे 62,000, 20,050 पे 71,000, यानी स्कैटर्ड है। यहाँ पे देखो 66,000, 28,000, 62,000। अभी ये 20,050 पे ये ऑड स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एडिशन देखो 51,000 का एडिशन भी हुआ है। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 51,000 का है, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे 71,000 का उसी लेवल पे दिख रहा है। यानी यहाँ पे कुछ प्रीमियम एडजस्टमेंट्स के लिए ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन 20,000 ये अहम लेवल रहेगा मेरे हिसाब से टेक्निकली भी, और मैं ये जो 20,050 के है वो 20,000 के ही मान के चलूँगा। पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड में स्कैटर्ड है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूँ तो 19,700 पे है, लेकिन मेरे लिए 19,600 अहम लेवल रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं 100 पॉइंट का थोड़ा सा इसको बफर देता हूँ। 19,600 के ऊपर रहना चाहिए फिन निफ्टी। 400 पॉइंट का रेंज है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, ऊपर की तरफ ब्रेक आउट। अभी बात करते हैं मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। कंसोलिडेशन कंटिन्यू है, जैसा मैंने पिछले हफ्ते में कहा था। जो लेवल्स मैंने दिए थे उससे थोड़ा नीचे आया था, इंट्राडे में आया था, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाए थे दोस्तों। पिछले हफ्ते में जो लेवल्स मैंने दी थी वो वैसे की वैसे रखना चाहता हूँ ना। एक्चुअली मैंने 19,900 का लेवल दिया था पिछले हफ्ते में आप लोगों को, और 39,900 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। इंट्राडे में वो 750 के आसपास गया था, 39,750 के आसपास गया था, लेकिन वापस उधर से बाउंस आया और 39,900 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। अभी जो लो बना है उसके आसपास, यानी 39,700, ये सेफ लेवल में पकड़ के चलूँगा मिड कैप निफ्टी के लिए। जब तक हम इसके ऊपर है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन की अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारे जो लेवल्स है वहाँ पे मैं मानता हूँ 40,700 के ऊपर सेफ अगर निकलता है तो सेफ ब्रेकआउट माना जा सकता है। तो 40,700 अहम लेवल रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए। अभी इसके साथ साथ मैं पीसीआर भी देखना चाहूँगा। अभी पुट कॉल रेशो, इसके बारे में किरण सर ने आपका एक वीडियो जो बनाया है वो आप देख सकते हो। मैं अगर पुट कॉल रेशो देखता हूँ दोस्तों, तो 6 अक्टूबर का फ्राइडे का पीसीआर है 1.13। अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ पीसीआर का, तो यहाँ पे देखो हम कितना नीचे आके वापस ऊपर, रेंज के बहुत नीचे आके ऊपर चले गए थे। अभी हम 1.13 के आसपास है, यानी ये जो रेंज है हमारा, उस रेंज के बीचों बीच आ चुके हैं। यानी कभी भी जब कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन में हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये कंसोलिडेशन को तोड़ता है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस वक्त वापस एक बार पीसीआर की तरफ हमारा ध्यान देना चाहिए। अभी पीसीआर बोल रहा है कि वेट एंड वॉच, यानी इंपॉर्टेंट लेवल टूटने तक कोई फ्रेश पोजीशन लेने की हमें जोखिम उठानी नहीं चाहिए। तो दोस्तों पीसीआर के बारे में डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे
यूएसडी आईएनआर की, क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि सारे इंडाइसेस और करेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। यूएसडी आईएनआर का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो वापस जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हो रहा था, मतलब कुछ महीने पहले ही हो रहा था, एक बड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, वह ऐसा ही बड़ा कंसोलिडेशन का रिप्लिका छोटे एरिया में होता हुआ नजर आ रहा है। और जो पिछले 2 हफ्ते में मैं रेंज दे रहा हूँ उसी रेंज के बीच में ही तो रुपी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। नीचे की तरफ 82.8, ऊपर की तरफ 83.3, ये रेंज में ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा। दोनों में से कोई एक लेवल टूटता है तो उस दिशा में हमारा ट्रेड का डायरेक्शन होना चाहिए। फाइनली बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस यानी डाउ। अगर मैं डाउ की तरफ देखता हूं दोस्तों तो ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया था और उसके बाद ये स्लाइड आते हुए हमने डाउ में देखा। अगले हफ्ते में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, डाउ में है ना, अभी ये डाउ का कल का मतलब सैटरडे का जो क्लोज है वो 33,423 है, यानी यहाँ से करीब करीब ये 300 पॉइंट का रैली ऑलरेडी आ चुका है। अभी 33,423 यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और एक उछाल देखने को मिल सकता है, जो कि डाउ को 33,600 यानी यहाँ से करीब करीब 180-200 पॉइंट की और रैली हम डाउ में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे हमें रिव्यू लेना चाहिए और जब तक हम 32,800 के ऊपर है तब तक या तो एक बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इस कंसोलिडेशन में हम एक बार 33,600, 33,800 के लेवल को टेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। एंड फाइनली नैस्डैक की तरफ अगर मैं देखता हूं दोस्तों, नैस्डैक 100 की तरफ अगर मैं देखता हूं तो नैस्डैक का सैटरडे क्लोज है, फ्राइडे क्लोज है 14,999 यानी 15,000, 15,000 पे आके हुए रुका है। मैं मानता हूं एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 15,300 तक और 300 पॉइंट की रैली हम अगले हफ्ते में नैस्डैक में देखने को हमें मिल सकती है, वहाँ पे हमें रिव्यू लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीकली वीडियो जिसमें मैंने सारे मेजर इंडाइसेस, वर्ल्ड इंडाइसेस और फॉरेक्स के ऊपर मेरा व्यू दिया है। अगला वीडियो 1 घंटे में मैं अपलोड करूँगा, उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं वापस 1 घंटे के बाद जिसमें कमोडिटीज़ और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।